नमस्कार फ्रेंड्स। जीवन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, या आप ईसीजी जैसे चलता है, ऊपर नीचे एक से कभी रहते ही नहीं है। बहुत सुख भी मिलता है, बहुत दुख भी मिलता है, बहुत सुंदर मौके आते हैं, बहुत कष्ट के मौके भी आते हैं। ऐसा हमारे आपके संग नहीं, इस धरती पर हर जीव के संग ऐसा अवश्य हो, क्योंकि जैसा सब जानते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारे अपने ही कर्म बंधन आमने सामने हमारे आते हैं और वो खड़े हो जाते हैं हमारे पास सामने। उस मौके पर ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास, हमारा धैर्य, और वो धैर्य हमारा नहीं होता, वो हमें भगवान ने दिया होता है वरदान स्वरूप, वही काम आता है। हमको हिम्मत रखनी पड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, दूसरे को कहना बहुत आसान है, अपने को अपने पर जब पड़ती है तो वो मुश्किल है। ये सच है, क्योंकि जब दूसरे को हम समझाते हैं तो हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसका हिम्मत बनाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन जब खुद को समझाना होता है तो वो थोड़ा सा ज़रूर कठिन है, क्योंकि उस वक़्त हम सुख हो या दुख हो, उस अनुभव से खुद गुज़र रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे संग केवल दयालु है, वो अच्युत है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर पल हमारे संग रहता है और हर परिस्थिति में हमको वो दो ऑप्शन ज़रूर देता है। हर ऑप्शन में उसके पास होता है माया या हरि। माया ये भौतिक चीज़ें, भौतिक वर्ल्ड, जिसे कि हम मायावी संसार कह सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें ये सब सुख सुविधाएं, कार, बंगला, गाड़ी, धन दौलत जो इस संसार में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा उसकी भक्ति, उसकी कृपा, उस पर पूरा विश्वास। ये मैं अपने अनुभव से विश्वासपूर्ण कह सकती हूँ कि वर्चुअल वर्ल्ड का कुछ सामान हमें ज़रूरी है, हमारे रोज़ के दिनचर्या में हमें इस्तेमाल करने के लिए धन एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर अदा करता है। लेकिन ईश्वर का जो विश्वास है, उसके प्रति हमारी आस्था जो है, वो हमारा एक संबल बन के मुश्किल के समय में हमारे संग ज़रूर खड़ा हो जाता है। और वो जो बल और ढाढ़स या वो हिम्मत वो हमें देता है, वो शायद हमें और कोई नहीं दे सकता। परेशानी के समय में जब भी हमें दो ऑप्शन ज़रूर रहते हैं, या तो हम दुख में डूब जाएं, या हम अपने को दुख से बाहर निकाल के ईश्वर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए, मन में पीड़ा भले ही हमारे होती है, तो नेचुरल है, हम लोग बहुत ही साधारण मानव हैं, कोई हम बहुत उच्च कोटि के मानव नहीं हैं, लेकिन दूसरों की खुशी में खुशी देख के, दूसरों को आशीर्वाद दे के, इस पूरे संसार की सुंदर चीज़ें देख के, उसको अपने मन में रख के आगे बढ़ते हैं। रोना आता है, रो लें, लेकिन जब से सृष्टि बनी ऐसा होता गया है कि जो आएगा वो जाएगा। मुझे भी जब बहुत दुख होता है किसी वक़्त किसी अपने के गए से, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि क्या मुझे बैठे रहना है परमानेंट में। One has to leave this world one day। ये जो सोच है कि हमें भी जाना है, ये हमें बहुत ताकत देता है। और तब हमें लगता है कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसा सबके संग होता है, हर घर में होता है, हर युग में होता है, हर काल में होता है, हर प्राणी के संग होता है, हर जीव के संग होता है। तो जो ये चीज़ आता है ना मन में, बस उसी वक़्त आपको एक मजबूत सा संबल मिल जाता है। फिर आपको लगता है कि अरे ये सफ़र है, अपने अपने सह यात्री उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, एक लंबी सी एक जर्नी है, इसको आप ट्रेन जर्नी समझ लीजिए। एक लंबी सी ट्रेन चल रही है, उसमें लोगों के स्टेशन आ रहे हैं, वो लोग उतर रहे हैं, और कुछ के आ रहे हैं तो वो
बैठ भी रहे हैं उस ट्रेन में। हम भी उस ट्रेन के सहयात्री हैं, और एक दिन जब हमारा गंतव्य आ जाएगा, हमारा स्टेशन आ जाएगा, हमारी यात्रा ये पूर्ण हो जाएगी, तो हमें भी सुकून से, सुख से उतर जाना है। इसमें दुख का कोई मतलब ही नहीं है। बस आज मेरे मन में यही ख्याल आया। ये एक मेरा, मैं दुखी तो नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो भी मेरे लव्ड वंस गए हैं वो यहाँ से बहुत बेहतरीन स्थान पे हैं। निश्चित ही यहाँ से तो वो मृत्यु लोक से तो बहुत खूबसूरत ही है। और आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर माई टर्न। एंड ठीक है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी अपने मन में बिठा लें, उसमें उससे उसको ईश्वर की सत्ता को मान लें, वही हमारे लिए बहुत सुंदर बात होगी। अगर आप लोगों का मन करे तो मेरी इस बात को सोच के देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।